मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, हमारे ओम शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर के बहुत ही प्यारे बच्चों, 1948 से हमारा ये परिवार बढ़ते 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 एक बट वृक्ष बन चुका है। वैसे तो संत पीर फकीर का परिवार, जो भी परमपिता परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है, सारा ही होता है, लेकिन जिन्होंने गुरु मंत्र ले लिया है, आज वो हमारा परिवार करोड़ों में हो चुका है। तो हम उनके दर्शन कर रहे हैं और वो हमारे दर्शन कर रहे हैं। हम तो अपने परिवार से ही बातें कर रहे हैं। ये अलग बात है, लोगों के परिवार 4-5 मेंबरों के होते हैं, हमारे वाला 6 करोड़ का है। और परिवार से ही मिलने आए। सारी सृष्टि ही तो फकीर का परिवार होता है, और परिवार से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि राम का पत्ता पत्ता फकीर का अपना परिवार होता है। तो सारा परिवार जो आज कायनात सुन रही है, इंसान के रूप में जितने भी बहन भाई बच्चे बुजुर्ग हमारे बच्चे आज जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। मालिक खुशियां बख्शे, बहुत ही आशीर्वाद। तो बेपरवाह सच्चे दाता रहबर कि पाक पवित्र वचनों को आपको बताते हैं। भजन उन्होंने बहुत लिखे हैं, उन्हीं में से एक, 2 घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, जन्म अमोलक मिलिया हीरा, इसका लाभ उठाओ बंदे गा, राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। इंसान यह कहता है कि उसके पास समय नहीं है, खाने का समय चूकने नहीं देता, पीने का समय चूकने नहीं देता, कमाने का समय चूकने नहीं देता, और कोई भी ऐसा कार्य जो शरीर से संबंध रखता हो, परिवार से संबंध रखता हो, उसके लिए समय निकालता ही निकालता है। यहां तक कि जो काम नहीं करने चाहिए, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, उनके लिए भी टाइम निकाल रखा है। समय नहीं है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत के लिए, और उसको समय ना देने की वजह से आज समय में, या दूसरे शब्दों में कहें, समय ने इंसान का बुरा हाल कर रखा है। इंसान ने प्रभु की प्रकृति से छेड़छाड़ कर रखी है, और प्रकृति वापस बदला ले रही है, क्योंकि कुदरत के कादिर ने क्या खूबसूरत इस जमीन पे स्वर्ग बना रखे हैं, अलग अलग तरह के। मैदानी इलाके में जाइए, सरसों के जब खेत होते हैं, उसमें जब आप निगाह मारते हैं, कभी ऊपर से निगाह मारी हो आप लोगों ने, चलो साइड से तो निगाह मारी है, पर हमने तो देखा है, यूं लगता है कि क्या खूबसूरत पीले रंग का कालीन बिछा हुआ है, क्या धरती ने श्रृंगार कर रखा है। तो वो एक अलग तरह का स्वर्ग है। धरती पे चावल की खेती होती है, जीरी कह लीजिए, धान कह लीजिए, जब उसकी निगाह मारते हैं तो यूं लगता है किसी ने खूबसूरत एक हरे रंग का गलीचा बिछा रखा है। देखने का नजरिया आपको रोज कहते हैं अलग होता है। हम तो राजस्थान के टीलों में भी देखा ऊपर चढ़ के, वो टीले भी यूं लगते हैं कि कुदरत के कादिर ने क्या खूबसूरत डिजाइन बना रखे हैं, क्या उनकी धार होती है, और हवा चलने से क्या उनके ऊपर यूं यूं एक निशान पड़े होते हैं। वो एक अलग तरह का स्वर्ग है। बस देखने का नजरिया होना चाहिए। पहाड़ी इलाके में जाइए, वो एक अपने आप में एक अलग तरह का स्वर्ग है। तो कितने के गिनाए कुदरत के कादिर ने इतने स्वर्ग बना रखे हैं।
किसके लिए? पशु पक्षी परिंदे सबके लिए, पर उनका लुत्फ, उनका नजारा लेता है सबसे ज्यादा मनुष्य। वो समझता है उन चीजों को, एंजॉय करता है, उसे खुशी आती है ये सब देख के। लेकिन बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है जब यही इंसान प्रभु की बनाई इन स्वर्ग जन्नत जैसी चीजों को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, और वहां पे अपने नए नए डिजाइन के मकान बनाता जा रहा है, कंक्रीट के महल माड़ियां बनते जा रहे हैं। और कुदरत ने जो भी चीज बनाई होती है वो बिना वजह नहीं बनाई होती, सबकी अपनी अपनी वजह होती है, सबका अपना अपना कारण होता है। पर ये दखलंदाजी कर रहा है, उसको बर्बाद करने पे तुला हुआ है आज का इंसान। जीने का स्रोत सबसे बड़ा पानी और हवा है। महानगरों में जाइए, अगर कोई गांव से पहली बार जाएगा, यकीन मानो उसे खींच खींच के सांस लेने पड़ेंगे। कारण इतना पोल्यूशन, इतना प्रदूषण बढ़ गया है, कहने सुनने से परे। तो हवा में जहर घुलता जा रहा है। शरीर में शायद 70 से 90% हमें पूरा ख्याल में नहीं, पानी ही होता है। वो स्रोत नीचे चले जा रहे हैं, कोई फिक्र नहीं आप लोगों को। बिना वजह पानी की बर्बादी करते जा रहे हैं, बिना वजह आप उस पानी का खात्मा करते जा रहे हैं जो शरीर के लिए अति अति जरूरी है। तो ये ख्याल तभी आएंगे जब थोड़ा सा समय मालिक की याद में लगाएंगे, वरना किसको ख्याल है? आपको बताया महानगरों में तो पड़ोसी को पड़ोसी का पता नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं कोई देता। सारी सृष्टि का सोचना, बेचारे सोचने वाले परेशान हो रहे हैं। आप मजे में हो, मस्ती मना रहे हो। उन साइंटिस्ट, उन वैज्ञानिकों से पूछ के देखो जो डर रहे हैं कि पानी का स्रोत खत्म हो गया तो कहीं पानी के लिए विश्व युद्ध ना हो जाए, क्योंकि उनको पता चल रहा है। पर कुदरत के कादिर को कौन समझ सका है? समझता तो ये भूकंप से कभी नुकसान होते ही ना। अगर कोई कुदरत के कादिर के असूलों को पकड़ पाता तो कभी समुद्री तूफान आते ही ना, कभी दुर्घटनाएं होती ही ना, प्रकृति की आपदाएं आती ही ना। ये तभी संभव था अगर इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ ना करता। हम लोगों ने इसकी पहल की थी बहुत साल पहले। जरूरत पड़ी थी मकान बनाने की, और पड़ती है हर किसी को। तो आश्रम, डेरा, यहां जहां भी बना, पेड़ पौधे थे। सन हमें ध्यान में नहीं, किसी बच्चे के याद होगा तो हमें बता देगा। हमने फिर एक डिजाइन बनाया था, लोहे की एक बकेट टाइप, और नीचे से यूं खड्डा खोद के चारों तरफ पेड़ के वो बकेट फिट करते थे, और नीचे से हथौड़े से यूं उसके अंदर ऐसे पत्ती चली जाती थी। तो बड़ा बनाया पेड़ क्रेन के द्वारा उठा के हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते थे, और एक भी पेड़ खत्म नहीं होने दिया। एक भी पेड़, बड़े बड़े पेड़ शिफ्ट किए और उन जगहों पे मकान बना लिए। पेड़ों को कह दिया भाई थोड़ी देर के लिए तेरे को बीमारी सी तो आएगी, सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और वाकई वो ठीक हो गई, उसकी अच्छी सी सेवा की, अच्छी संभाल की, और वो पेड़ ज्यों के त्यों चल रहे हैं और मकान भी बन गए। कौन सा सन था वो? 97 में बच्चे कह रहे हैं कि वो बनाया था। तो जरूरत पड़ी थी तभी कि भाई ऐसा करना है। और हम तो अपने नजरिए में जब भी सामने आता है तो पेड़ चलो सूख गया उसको काट लेते हैं, वो तो चलो जलाने के भी काम आता है, और उसको वहां गिरना ही है, उसने काट के ले गए तो और अच्छी पत्तियां निकलती हैं और सुंदर लगता है। वो काट छाड़ तो चलती है, ये जरूरी भी होती है। क्या आप नहीं करते अपने शरीर में? मत किया करो, ब्रश करना पड़ता है ना। क्यों? दांत चमकाना चाहते हो भाई, और रोग से बचना चाहते हो, दोनों बातें।
नहाते क्यों हो? बदबू आती है और नहाना है भी जरूरी, पसीना आ जाता है। तो कहने का मतलब आप अपने शरीर की संभाल करते हैं, उसी तरह पेड़ पौधों को भी संभालना चाहिए। जैसे आप अपने बच्चों की संभाल करते हैं, हमारे सत्संगी 6 करोड़ को हमने आह्वान कर रखा है, आज से फिर कह रहे हैं कि जैसे अपने बच्चों को संभालते हो ऐसे पेड़ों को भी संभाला करो। और हमने आपसे कह रखा है ज्यादा नहीं तो कम से कम साल में 12 पेड़ जरूर लगाया करो। सोचिए 6 करोड़ बच्चे अगर 12 पेड़ साल में लगाएंगे तो कितने बढ़ते जाएंगे। बहुत आशीर्वाद। बच्चे सारे हाथ खड़े कर रहे हैं साथ संगत कि हाँ जी हम लगाया करेंगे। पहले भी आपने वायदा किया तो मालिक और ज्यादा खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो हमने ये निरंतर जारी रख रखा है। वहां भी रह रहे हैं तो कोई ना कोई पेड़ पौधे, जैसे मान लीजिए नीम पुराना लगा हुआ है तो उसके नीचे से नीम के जो बीज होते हैं वो गिरते हैं, उससे पौधे बन जाते हैं, तो उनको लगा के हम और साइड पे लगा देते हैं, और साइड पे लगा देते। तो हमने भी अपना काम जारी रख रखा है। ऐसा नहीं है, काम ही करना है। तो कहने का मतलब अगर सारे ही ऐसा करने लग जाएं तो ये कुदरत का स्वर्ग फिर से लहलहाने लग जाएगा। और हम आपको गारंटी देते हैं प्राकृतिक आपदाएं आनी कम हो जाएंगी। विनाश की तरफ जा रही ये दुनिया शायद परमपिता परमात्मा की कृपा से बच पाए। ओम हरि ईश्वर कृपा कर दें और ये सृष्टि की रचना बची रहे। पानी का भी स्रोत अति जरूरी है संभालना। हमने आश्रम में एक डिग्गी बनाई थी बहुत बड़ी, खर्चा नहीं किया था ज्यादा। यहां तक हमें याद है नीचे दोमट माटी बिछाई थी, साइडों में शायद दीवार वगैरह करी थी, और पूरे आश्रम का पानी वो 2 एकड़ की या 1.5 एकड़ की जो डिग्गी थी उसमें भर जाया करता था। और वहीं से फिल्टरिंग करके हम लोगों ने एक टंकी बना दी और वहीं से पानी को ड्रिप सिस्टम से या फुवारा पद्धति से वो पानी देते थे। और वहां आप जाके देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए, ज्यादातर बाग हम लोगों ने कामयाब कर दिया था और कर रखा है। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी। पुराने समय में क्या था, राजस्थान में पानी की बड़ी कमी हुआ करती थी। बुजुर्गवार जब नहाते थे वो एक काम नहीं करते थे, नहाते हुए कपड़े भी धो लेते थे, नहा भी लेते थे और नीचे खड्डा खोद के रखते थे। उस खड्डे में वो मिट्टी होती थी जो दीवारों के लिपा पोती करते हैं। तो नहा भी लिए, और क्योंकि तब ये साबुने या लेटरम पटरम वो नहीं होता था पुराने टाइमों में, लस्सी वगैरह से रगड़ लिया या मतलब देसी सामान होता था उसे सिर धो लिया। आजकल भी कई माता बहनें भाई ऐसा करते होंगे। तो वो प्राकृतिक चीजें होती थी, उन्हीं से करके, और वो पानी से मिट्टी भीग जाती थी और मिट्टी फिर दीवारों के लग जाती और दीवारों की उम्र बढ़ जाती थी। तो पानी, एक नहाने के पानी से कितना काम लिया जाता था। तो आज तो भाई आप ब्रश करते हैं टूटी छोड़ के और लगातार करते रहते, झागसी निकालते रहते हैं और पानी बेचारा बिना वजह बर्बाद होता रहता है। तो आपसे कहा था एक गिलास रख लिया करो, पानी का पहले ही भर के रख लो और ब्रश करते रहो। टूटी छोड़नी जरूरी है क्या? तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें अपना के हम अपने उस परम पिता परमात्मा की दी हुई दातों को संभाल भी सकते हैं, उन दातों से फायदा ले सकते हैं और सृष्टि को बचाया जा सकता है। पर यह संभव तो तभी है ना अगर हम हर कोई आदमी पहल कर ले। कहते बूंद बूंद से सागर भर जाता है। एक शुरुआत करेगा, धीरे धीरे सारे शुरुआत करें और ये पानी से हम महरूम नहीं होंगे। जो कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, इसको बचा पाएंगे। आने वाले टाइम में आप यकीन मानो, जैसे पहले हमने बातें कही थी कि बेटियां मार रहे हो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा आपके लड़के यूं ही घूमते फिरेंगे, शादियां नहीं हुआ करेंगी और गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। तो हुआ कि नहीं हुआ? वो टाइम आया ना जी। तो फिर लोगों ने मानना शुरू कर दिया, तो वो टाइम शायद
वापिस होता जा रहा है और शायद फिर से बराबर की संख्या में हो गया तो सारा कुछ ठीक हो जाना है। तो अब आज जरूरत है सबसे जरूरी फोकस करने की कि हम उस पानी को बचाएं जो जीवन देता है, जो शरीर में जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा है। आज के बाद जब भी आप पानी बर्बाद करोगे सोचोगे जरूर गुरुजी ने रोका हुआ है। तो हमें लगता है हमारे 6 करोड़ बच्चे भी अगर ये पहल कर लेंगे तो सृष्टि के लिए बहुत बहुत बड़ी दात होगी। तो बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे, नारा लगाएं, आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लें। तो आज आपका पर्ण कि आप पानी को बचाएंगे और पानी आपको बचाए, ये हम परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पानी ही दवा का काम कर जाए। सुमरण करके, भक्ति इबादत करके आप शुद्ध पानी पीजिए और मालिक के गुण गाइए। कम से कम 4-5 लीटर तो पानी ले लिया करो, कम से कम। तो हमारा फर्ज बताना है। कई भाई कह देते हैं, कल परसों शायद किसी ने पूछा था कि गुरुजी आप आए हैं परिवार के लिए। हमने कहा हाँ, दिखता तो है नहीं। हमने कहा दिखता नहीं, हमारे पास जगह नहीं यहां वो टिक जाए। हमारे बड़े तो टिकते ही नहीं, बड़ी मुश्किल से टिका के रखे हैं। ये टेक्नोलॉजी आ गई इसलिए ठीक है सारा कुछ। हमारा तो परिवार ही इतना बड़ा भाई। हमारा तो हो सकता है 1 महीने वाला भी परिवार का छोटा मेंबर हो और 100 साल से ऊपर वाला भी हमारा बेटा है। हम क्या करें, हमारा तो इतना बड़ा परिवार है। सो कहने का मतलब आज हमने जो पर्ण किया है, आप कोशिश करें इसको एक मुहिम का रूप दे दें। इसका एक नाम देंगे, जिम्मेवार नोट कर लें। पानी बचाने के लिए अपने पूरा जोर लगाएंगे, पूरे वर्ल्ड में संदेश भिजवाएंगे, हर तरीके से कोशिश करेंगे, सबकी मदद लेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में दें, हमें अब मदद दें और हम पानी बचाने के लिए एक आंदोलन चलाएं कि पानी को बचाया जा सके। जितने भी सुनने वाले हैं, आप उल्ट पुल्ट तो बोलते रहते हो, कोई हर्ज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम हमारी तरफ से आप लोगों को प्रार्थना है कि आप भी इसमें सहयोग करें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से जन जन में जागृति आएगी और ये पानी अगर बच गया तो हम भी बचेंगे और आप भी बचेंगे और सारी सृष्टि बच जाएगी। हो सकता है राम जी कृपा करें और फिर से ये स्वर्ग का रूप धारण कर जाए, जो कि दंगों से, लड़ाई झगड़ों से, क्योंकि ये विकार फैलते हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, पानी का खात्मा हो रहा है, पानी में जहर डाल रहे हैं आप। जितने जहर पानी में जा रहे हैं धरती में, जितनी फैक्ट्रियां हैं आप देख लीजिए, उनमें उन्हें अच्छे से फिल्ट्रेशन किया जा सकता है, लेकिन नहीं करते। थोड़े से खर्चे को बचाने के लिए पूरी मानवता की जिंदगी को दांव पे लगाए बैठे हैं। साइंटिस्टों से हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जो जहर, चाहे शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, चमड़ा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, वो चमड़े को धोती हैं, या खाद स्प्रे केमिकल बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं, उनका जो वेस्टेज है, वेस्टेज जो निकल रहा है, वो जो धरती में जाता है वो हमारे धरती वाले पानी को प्रदूषित कर रहा है। अरे आप एटम बनाने की सोच रहे हैं, आप फलां चीज बनाने की सोच रहे हैं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप इस पानी का शुद्धिकरण करने की सोच लें तो सारी मानवता बच सकती है, वरना एटम धरे धराए रह जाएंगे अगर पानी खत्म हो गया तो। वो वैज्ञानिक सच कहते हैं, वो झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमें भी आभास होता है उन चीजों का। वो राम जी करवाते हैं कि अगर आने वाले टाइम में पानी खत्म हो गया तो होगा क्या। यहीं तक सीमित नहीं है ये डीजल, पेट्रोल, कोयला, कब तक? अगर यूं ही जनसंख्या बढ़ती चली गई तो इसके लिए भी ज्यादा समय नहीं बचा है खत्म होने में, फिर क्या होगा। तो इसलिए आज विप्रवा जी ने जो कहा कि 2 घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, शायद वो राम नाम गुण विप्रवा जी इस बॉडी में खुद ही गा रहे हैं, आप लोग गा रहे हैं, अखंड सुमरण कर रहे हैं, उसी की तरंगे हैं जो हमारे अंदर आके विप्रवा जी हमसे कहलवा रहे हैं कि ये काम करना बंद हो जाए, ये काम करना शुरू कर दो, ताकि मानवता का भला हो,
आने वाली प्रलय महाप्रलय से बचा जा सके। बाकी राम जाने, वो अपने कर्म अपने हिसाब से करता है, उसके नियम है। हर कोई मर्जी का मालिक है तो उसका वो भी तो मर्जी का मालिक है। आदमी की मर्जी को बदला जा सकता है, पर उस राम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की मर्जी को कौन बदलेगा, कौन रोकेगा। हाँ, उसके आगे दीनता नम्रता प्रार्थना करके उसकी बनाई हुई चीजों को फिर से उसी तरह से हम लगा के, जैसे आपको बोला पानी बचाना शुरू कर दें, पेड़ों की संभाल कर दें, तो हो सकता है वो इन चीजों से खुश होकर अपना इरादा बदल दे, क्यों मर्जी का मालिक है भाई वो। तो इसलिए सभी से हमारी प्रार्थना कि जरूर आप दुनिया को सचेत करें, पानी के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, प्रकृति के बारे में। और ये जन्म अनमोल मिला है हमें, इसका लाभ उठाएं और साथ साथ ओ बंदे गा राम गुण गा, ये जीवन सफल बना। राम नाम का जाप करते रहो, उससे स्ट्रेंथ आती है, शक्ति आती है, ताकत आती है भले काम करने के लिए। वरना किसको फुर्सत है आज कि भलाई का सोचे, किसके पास समय है जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचने के लिए समय दे। समय तो भगवान को नहीं दे रहा जो कि खुद का भला करेगा। तो पहले आप अपने लिए समय देना शुरू कर दो। कभी सोचा है आपने 24 घंटे है, क्या 10 मिनट कभी एकांत में आपने अपने लिए समय दिया है? बहुत कम लोग होंगे जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने लिए टाइम देते हैं। यानी उस 10 मिनट में सोचो कौन सी आप में अच्छी आदतें हैं, कौन सी आप में बुरी आदतें हैं, कौन से आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, कौन से आप बुरे कर्म कर रहे हैं, कौन से बिजनेस कर रहे हैं, उसमें किस वजह से आपको घाटा पड़ रहा है और किस वजह से मुनाफा हो रहा है। पर सबसे बड़ी चीज ये सोचो, क्या आप सेहतमंद हैं? क्या आप वैसा ही रहेंगे? हर आदमी का शरीर डॉक्टर है, हर आदमी का शरीर वैद्य है, लेकिन उसकी सुनते नहीं आप। वो 10 मिनट दीजिए, फिर अपने शरीर की सुनिए। बुरा ना मनाना, काफी भाई यहां बैठे होंगे, पीछे से हमने ये सुना था कि गाड़ियों में एयर बैग का शायद जरूरी हो गया है, शायद ऐसा। वो गाड़ियों के लिए हुआ है, आपके लिए नहीं। आप नहीं समझे। ये जो आप एयर बैग बना लेते हैं, 2 यहां निकल आते हैं, एक बड़ा एयर बैग बैलून यहां होता है, चला जाता नहीं, हाँफते रहते हैं। तो ये एयर बैग मत बढ़ाओ। कईयों के हमने तो 7-7 एयर बैग भी देखे हैं जो गाड़ियों में भी नहीं होते, उनको बड़ी मुश्किल से कम करवाया। तो आप समझने वाले समझ गए होंगे, मोटापा अलग अलग तरह से बेढंगे से हो जाते हैं। यहां से बढ़ गए, पीछे आगे से बढ़ गए, पेट बढ़ गया, और फिर हाँफते हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को देखा हमने, माँ के बेटे फोन का कुछ भी पूछ लो, बड़ों को अकल नहीं जितनी उनको है, पर शरीर आहा क्या कागजी पहलवान है। ऐसी उंगली अगर हमारे जैसा आदमी जो, या कोई भी प्लेयर आदमी अगर ऐसे हार्ड उंगली मारते तो हमें लगता है काफी अंदर तक चली जाए। इतनी थुल बॉडी, चुक 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 चुक, इधर लटके तो यूं लगता है कि लोथड़ा सा इधर लुटक गया, इधर लुटके तो एक लोथड़ा सा इधर लुटक गया। क्या करोगे आने वाले समाज में? अरे हमारी पीढ़ी को क्या होता जा रहा है? ये सारा दिन फोन। वो एक भजन बनाया हमने, चैट पे चैट, दिन रात चैट, वीडियो गेम खेलने दिन रात बैठ बैठ, बढ़ गया मोटापा, फिर बने एलिफेंट, बहुत सारे बच्चे बन गए रैट। तो बाई चांस याद आ गया, क्योंकि ये 800 भजन जो हमने बनाए उन्हीं में एक भजन है कि या तो एलिफेंट बन जाते हैं फिर, या फिर चूहे जैसे हो जाते हैं, और आंखों पे चढ़ जाते हैं मोटे मोटे कैप। देखा नहीं छोटे बच्चों को, अब उनकी चश्मा लगा होता है
बेचारे यूं देखते हैं, अगर हमने उनका चश्मा उठा के देखा, चक्कर की नींद बदली, पता ही नहीं चले ये हो क्या रहा है, क्योंकि इतने मोटा लेंस, पता नहीं 7-8 नंबर। और बेपरवाही का रहमो करम। अब जुबान पे बात आ गई, कहना ही पड़ेगा। उन्होंने ऐसा रहमो करम किया, हमने एक्सरसाइज करते रहते हैं वहां, अवगत काम धंधा अपना करते रहते हैं, जो भी खेती बाड़ी अपना सारा चलता है, क्योंकि शौक है इन चीजों का, कर्म करना। पहले भी करते हैं, आश्रम में भी करते रहे हैं, आप सब जानते हैं, आप सब जानकार हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अब भी लगे रहते हैं हम अंदर, जब भी टाइम मिल जाए। खेती तो हमारा एक वो जुनून है, प्रकृति को सजाना संवारना या उसको लगाना। तो हमारी वहां आंखें चेक की गई। यहां जब हम लोग आए तो पहले एक बार ऐसा था कि जो बाहर भी चश्मा लगा के बारीक अक्षर पढ़ने पड़ते थे, लेकिन बेपरा जी ने ऐसा रहमत की है कि जो ये शरीर आप देख रहे हैं कि बहुत पतला हो गया। लोगों ने पिछली बार, बस चुप्पी में फायदा है, आप सारा जानते ही हैं। छोड़िए उन बातों को, बार बार अच्छा नहीं लगता। तो हमारी तो निगाह भी 6x6 हो गई है। अब बिना चश्मे के हम यहां मर्जी बैठा के अखबार पढ़ लेते हैं। बड़े से बड़े एक डॉक्टर सज्जन आए थे जो कि विदेशों में जाते हैं, बहुत ही आंखों के सुपर स्पेशलिस्ट हैं। कहने गुरुजी मुझे ये बता दो, ये वापस बैक कैसे किया है? 40+ वालों का तो बैक होता नहीं। हमने कहा नहीं है यार, हम तो 50+ वालों में अगर तेरी निगाह में देखें तो, लेकिन ये कैसे हो गया? अपनी एक्सरसाइज रखो, आदत बना लो। हमें ऐसी आदत लग गई है, ऐसी तलब लग गई है। अब आप लोगों के पास आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो चीज हमसे छूटी नहीं पाई और ना ही छूटे कभी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस बॉडी से बेपरवाही ने काम लेना है, आपकी सेवा लेनी। चौकीदार हैं, पर चौकीदार मजबूत होगा तभी तो बच्चे जल्दी जल्दी जागेंगे और अच्छे काम करेंगे और खुशियों से झोलियां भरेंगे ना। और हमने कौन सा ओलंपिक में जाना भाई, आपकी सेवा के लिए। सो हो सकता है कल को ये भी कहेंगे भाई कोई और ही आ गया जिसकी आंखें 6x6 हैं। क्या पता भाई, कहने वाले का जो मर्जी कहे, क्या फर्क पड़ता है। हम किसी को कुछ नहीं कहना, पर बताना तो अब मुंह पे आ गई बात, इसलिए बतानी पड़ गई। वो कहता है ये इम्पॉसिबल है। यहाँ डॉक्टर साहबान बैठे होंगे, कोई साइंटिस्ट सुन भी रहे होंगे, क्योंकि यूट्यूब पे चल रहा है तो पता नहीं कौन कौन से सुन रहे हैं। कोई चुपके चुपके वाले हैं, कोई शरेआम सुनने वाले हैं। वो तो साझा सा प्लेटफॉर्म है, जो मर्जी सुन लो भाई। तो आपको सच बताते हैं, हमने आप यहाँ भजन गाते हैं, कुछ ऐसे लिखे होते हैं जो हमारी हैंडराइटिंग में रफ लिखा हुआ है, बड़ी स्पीड में लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा मतलब आप यहां से पढ़ना मुश्किल है। लेकिन आपने देखा हम रोज गाते हैं, पढ़ते हैं उन शब्दों को, उन भजनों को। तो ये साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो उन्होंने खुद कहा कि गुरुजी इम्पॉसिबल है कि एक बार अगर निगाह का चश्मा लग गया तो उतर ही नहीं सकता। लेजर लूजर सौ कुछ, वो तो अलग बात है। हमने कहा हमने भी राम नाम से लेजर कर लिया भाई, हमारा भी डॉक्टर है, ओम शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर। सो कहने का मतलब 40 साल के यहां बूढ़े बहुत बैठे होंगे और 80 साल के जवान भी बहुत हैं। शरीर दिमागी तौर पे भी तंदुरुस्त चाहिए, पर फिजिकली भी तंदुरुस्त चाहिए। तो आज के बच्चों को ये जो गेम खेलते हैं, हमारा कोई ऐसा नहीं भाई कहीं हमें लड़ने मत लग जाना कि पिताजी ने ये हमारा बंद करवा दिया डंगा। खेलो, लिमिट टाइम में खेलो। रजाई में ले लेके खेलोगे तो मोटे चश्मे आएंगे। आराम से पूछ के खेल लो, माँ बाप से टाइम ले लो, घंटा 2 घंटे। अब सारा दिन लंपट रहना, इससे अच्छा है कि फिजिकली कोई गेम कर लो, वो कितना अच्छा होगा। तो वो जो टाइम है उसी की जिक्र कर रहे हैं हम, कि 10 मिनट में सोच के देखा करो कि कहीं एयर बैलून आपके ज्यादा बढ़ते तो नहीं जा रहे, मतलब आप भारी तो नहीं होते जा रहे। कहीं आपके शरीर आपको बताएगा, आपका शरीर आपका डॉक्टर है कि भाई आप में ये कमी आती जा रही है, सुन लो, उसी समय इलाज कर लो। बहुत सारा खान पान ऐसा अच्छा है, शुद्ध शाकाहारी, इतनी जड़ी बूटियां, इतना कुछ है कि जिससे आप शुद्ध रह सकते हैं, सही रह सकते हैं। और ये अब ये कहेंगे जी जड़ी बूटियां खाते हैं बाबा जी, तो ना भाई, हम कोई जड़ी बूटी नहीं खाते। हम तो वही चटनी जो होती है राजस्थान में शुरुआत से बचपन से खाते आ रहे हैं, सुबह के टाइम में वही खा रहे हैं आज तक। पर कहीं चटनी नाम ये मिले तो फिर
जो भी आ गया वही सही, दाल आ गई या सब्जी हरी कोई आ गई तो वो खा लेते हैं, शाम को हरी सब्जी खा लेते हैं। तो हम तो वैसे कह रहे हैं कि अगर शरीर में कमी आती है तो प्रकृति ने हमें इतना कुछ दे रखा है, उनको खाने से, अब जैसे मान लो आपके आयरन की कमी आती है, पालक खा लो, पालक गजब कर देगा आपका। रेड ब्लड सेल जो आपके बनते हैं या व्हाइट ब्लड सेल बनते हैं उनमें ये सहायता करता है, रेड ब्लड सेल में तो शायद ज्यादा ही करता है, तो जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। यहाँ डॉक्टर साहब बेटे कहते हैं हाँ जी, तो सही है ये बात, आयुर्वेदा ने कब की बता रखी है। तो हम ये बात कह रहे हैं, इसको तोड़ मोड़ के चाहे किधर भी ले जाना वो आपकी इच्छा है, लेकिन सच ये है कि अगर आप समय सिर जाग जाएं और कोई ट्रीटमेंट एलोपैथी या आयुर्वेदा लेने की जरूरत नहीं, प्रकृति में भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ दे रखा है, उसी से हम तंदुरुस्त हो सकते हैं। तो 2 घड़ी तू बैठ के बंदे जरा सोचा कर, विचार किया कर, 2 घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा और राम का गुण गाया कर, जिसने ये प्रकृति को बनाया। कितनी नियामतें बनाई आदमी के लिए। वो काजू का एक बार हम सफाई महाअभियान करने गए थे, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास आश्रम है, पुरी में, जो कि तीर्थ धाम भी है हमारा। तो वहां पे सफाई अभियान करने गए तो वहां झाड़ लगे हुए थे और झाड़ों पे काजू लगे हुए थे। तो वहां उन्होंने बोला कि जी आप अपनी संगत को बोल दीजिए, क्योंकि अपने वालों को आदत होती है लटकती चीज दे के मुंह में डालने की, कोई देखने वाला ना हो फिर तो थोड़ा सा ज्यादा ही जोर लगा देते हैं। तो हमने अनाउंस करवा दिया कि भाई खाना मत कोई, तो हो सकता है एक बहन थी उसने ना सुना हो, पता नहीं बेचारी वो बैठी होंगे या हो सकता है कहीं सुन रहे हो या हो सकता है ना सुन रहे हो, उन्होंने सुना नहीं या करा नहीं, उन्होंने उठाया और मुंह में डाला और थोड़ी देर में बो होने लग गई, क्योंकि होंठ इतने इतने मोटे हो गए, इतने इतने, क्योंकि वो जहरीला होता है, उसको विधि के अनुसार बनाया जाता है तब जाके खाने के लायक बनता है, लोगों ने उन्होंने बताया था। तो कहने का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए नियामत है प्रभु ने बना रखी। तो इतनी सृष्टि में इतना कुछ दे रखा है भगवान ने इंसान के लिए, और आप उसी सृष्टि को बर्बाद करने पे तुले हुए हो, तो आदमी का जीवन बचेगा कैसे, आप सुख शांति से रहेंगे कैसे। तो इसलिए उस भगवान का शुक्राना किया करो, धन्यवाद किया करो और प्रकृति की सेवा किया करो अगर हो सके तो, ताकि आप भी सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सके और आने वाली पीढ़ियां भी सुख शांति से जीवन व्यतीत करें, स्वस्थ रहें। बस यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो बेप्रवाह जी ने अपने भजन में इतना कुछ लिख रखा होता है, जिसे बताते जाएं बस बहुत कुछ मिलता चला जाता है, समुद्रों के समुद्र भरे पड़े हैं। तो यही कहा, जन्म अमोलक मिलिया हीरा, सृष्टि से सारा कुछ ग्रहण कर सकता है और सृष्टि को सही रखेगा तो ये कमाल की सुख शांति से जिंदगी और तरह तरह के स्वर्ग देख सकता है, जो आपको अभी अभी गिनवाए थे। ये तो चंद गिनवाए थे। बर्फ वाले एरिया को देखो, मैदानी वाला देखता हूं, जाती बर्फ देखने वहां, और बर्फ वाले तंगाए पड़े होते हैं कि ये रोज पड़ती रहती है। और राजस्थान में कहीं घूमने जाते हैं और वहां वाले तंगाए पड़े होते हैं कि रोटी पे आके गर्मी के महीनों में ये मतलब रेता गिरता है, पर देखने वाले को तो वो सुंदर लगता है, इसलिए वो उस टाइम पे जाते हैं जब आंधी ना आ रही हो, वो सुंदर लगता है। तो हो गया ना स्वर्ग। तो सबके लिए कहीं ना कहीं कोई स्वर्ग प्रकृति में भगवान ने बना के रखा है। तो इसको सजाइए, संवारिए, यकीन मानिए भगवान आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आने वाली कुलों को सुधार देंगे। तो बेबरवा जी के भजन का मुखड़ा जो है अभी हमने वही आपको सुनाया। 2 घड़ी तू बैठ के बंदे राम नाम गुण गा, जन्म अमोलक मिलया हीरा, इसका लाभ उठा। पहले आपको और तरीके से व्याख्या कर बहुत बार सुना चुके हैं, इस बार हमने सोचा थोड़ा सा आपको अपग्रेड कर दें। हर सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो रहा है, तो हमें लगता है आपका भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जरूरत है। इसलिए इसी भजन को हमने अलग अंदाज में आज आपको व्याख्या, रोज ही आप देख रहे होंगे कि रोज ही आपको अपग्रेड कर रहे हैं, हर भजन को थोड़ा सा अलग अंदाज में समझा रहे हैं। उसका कारण ही ये है, वरना इसको अलग तरीके से भी समझाया करते थे हम कि भाई मनुष्य का जन्म मिला है, ये भी कीमती समय है, इसमें राम का गुण गाना चाहिए, आवागमन से मुक्ति मिलेगी आपको, वरना और 84 लाख जोनियों में मुक्ति नहीं मिलेगी, इसी में मुक्ति संभव है, इसलिए ये जन्म अमोलक हीरा है, इसका लाभ उठाना चाहिए। पर बेपरवाह जी की ये लाइनें हर टाइम
फिट बैठती हैं। आज फिट बैठ गई, जो आज हमने आपको सुनाया वो हो रहा है। तो इसलिए क्या कहना, इसलिए अरबों वर्ष सजदे करते रहते अपने मौला को। पर बड़ा लगता भी वही अजीब है, उन्होंने कहा हम थे, हम ही रहेंगे, खुद को ही सजदा कर लेते और खुद को ही राम राम कर लेते, सारा कुछ ठीक है। महबूबा भी मैं हूं और महबूब भी मैं हूं। सो मेरा सतगुरु भी और उनके शिष्य भी हम हैं, और आपके तो सबके चौकीदार बेपरवाह जी ने फरमाया है, सेवादार हैं हम, आपकी सेवा के लिए दिन रात लगे हुए हैं कि आपका भला हो, सारी सृष्टि का भला हो, सारी मानवता का भला हो। हमारा फर्ज है प्रभु से प्रार्थना करना, आगे उनकी रजा है, जैसा वो चाहेंगे वही होके रहता है। सो आशीर्वाद। सच हमेशा कड़वा होता है। सच को सुनने के लिए दिल गुर्दा चाहिए, और सच को बोलने के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। खास करके जब बुराई का युग हो, जब आप इस बुराई के युग में जी रहे हो, तो सच के राह पे चलना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। बुराई का ऐसा टाइम है, बुराई का ऐसा समय है कि इस बुराई के समय में सच कहीं लुप्त होता जा रहा है, सच कहीं खोता जा रहा है। तो सच बोलना, सच पे चलना और सच को हजम करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। सच कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। आज समाज में बहुत लोग बुराई से जुड़े हैं, बुराई के नुमाइंदे हैं, और बुरी तरह से बुराई में उलझे हुए हैं। ऐसे में जब कड़वा सच बोला जाता है तो उनके होशो आवाज गुम हो जाते हैं। गुस्सा आता है कि हमें सच ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो भाई, सच पे चलते हुए, सच के राह पे चलते हुए परेशानी आती है, मुश्किल आती है, लेकिन संत पीर फकीर ऐसे होते हैं जो हमेशा सच ही बोलते हैं। संत भी अगर सच नहीं कहेंगे तो यकीन किस पे रहेगा। संतों को गर्ज नहीं होती, संतों को कोई स्वार्थ नहीं होता। सच्चा संत ना पैसा लेता है, ना चढ़ावा, ना मान बढ़ाई, ना अपनी वाह वाह करवाना उनको पसंद होता है, बल्कि ऐसा कहने वाले को अंदर से खुश नहीं होते। जो संत की मान बढ़ाई करे, बहुत ज्यादा लिपापोती, चमचागिरी, चापलूसी, ये दुनिया में चल सकता है, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर कभी इन चीजों को पसंद नहीं करता। आप संत कहें, गुरु कहें, पिता कहें, माता कहें, सब चलता है, क्योंकि ये एक संत एक गुरु होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा कुछ कहते हैं तो चाहे जो मर्जी कहते रहिए, लेकिन सच्चे संत को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना वो इसे पसंद करते हैं, ना ही उससे कोई वो खुश होते हैं। चापलूसी करने से, ऐसी बातें बोलने से दुनिया में इंसान खुश हो सकता है, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर तो ये कहता है कि सबसे बड़ा, सबसे खुशियां देने वाला अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु और राम है। वो मालिक ऐसा है, वो दाता ऐसा है जो सब कुछ देता है। संत तो एक सेवादार होते हैं, एक चौकीदार होते हैं। उनका मकसद समाज को जगाना होता है, उनका मकसद समाज में बदलाव लाना होता है। जैसे आज का दौर है, नशे का बोलबाला है, बुराइयों का बोलबाला है, स्वार्थीपन, गर्जीपन बढ़ता जा रहा है। सच्ची बातें कड़वी होती हैं, पर आप निगाह मार के देखोगे समाज में ये बातें आज आम हो रही। झूठ बोलने वालों को, गलत बोलने वालों को कोई टोकता रोकता नहीं, लेकिन सच कहने वाले को हर इंसान, खास करके वो इंसान जो झूठ से जुड़ा है, जिनकी झूठ की दुकान होती है,
वो जरूर तिल मिला जाता है और वो सच को रोकने के लिए झूठी झूठी बातें करने लगते हैं या फैलाने लगते हैं। तो संतों का मकसद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की बड़ाई करना होता है, उससे समाज को जोड़ना होता है। उसी से वो कहते हैं कि आप जैसे जैसे भक्ति करोगे वैसे वैसे परमपिता परमात्मा की वो तंदुरुस्ती ताजगी आपके अंदर आएगी, चेहरे पे खुशियां आएंगी और आप अंदर बाहर से पाक पवित्र बनते चले जाओगे, खुशियों से लवरेज होते जाओगे। संतों को कभी किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता। संत सबका भला मांगते हैं। जैसे कई बार हम आपको कहा करते हैं कि संत अगर समाज में खड़े हैं, समाज में रहते हैं, संत रहे समाज में और सबकी मांगे खैर। संत समाज का अंग बन के रहते हैं, सामाजिक होते हैं, जो सूफी संत रूहानी संत, और वो समाज में रहते हुए सबकी खैर, सारी सृष्टि की, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, परिंदों और इंसानों, जो भगवान की औलाद उसको अपनी औलाद मान के सबका भला मांगते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। संत रहे समाज में और सबकी मांगे खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। संतों का सभी से बेगर्ज निस्वार्थ प्यार होता है, बैर विरोध किसी से नहीं होता। क्यों? जो भगवान की औलाद को प्यार करेगा, जो भगवान को प्यार करेगा, वो भगवान की औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? इसलिए वो सबके लिए दामन फैला के अंत्यकरण से भला मांगते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सबका भला करना, सबको सुख मिले, सबको खुशियां मिले। तो संत इस तरह से सबके लिए वचन करते रहते हैं। वो कभी किसी का बुरा सोचते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बात। सभी धर्मों का सत्कार करना, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना, नशाखोरी, मांसाहार और जिससे आदमी का आने वाले समय में नुकसान हो, उन बातों से रोकने के लिए दिन रात संत लगे रहते हैं, दिन रात संत चर्चा करते रहते हैं। तो भाई अब सच बोलना, अब सुनना भी मुश्किल हो जाता है। जब सच्ची बात आती है तो आदमी या तो अननॉर्मल हो जाता है, वो अपने आप को या तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाएगा कि नहीं मैं तो सही हूं, मेरे पे को थोड़ा ही ना कहा जा रहा है, या घबराहट या परेशानी, या उसके दिलो दिमाग में छुपा हुआ चोर उस साफ पता बता देता है कि ये बंदा झूठ का पुजारी है, इसका दिखावा कुछ और है, ये करता कुछ और है, दिखता कुछ और है और असलियत में है कुछ और। जो दिलो दिमाग के सच्चे होते हैं, जिनके दिलो दिमाग में जो बात होती है वही उनकी जुबान पे होती है, और ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं आज के दौर में। आज के दौर में तो जुबान पे कुछ और है, अंदर कुछ और है, दिखता कुछ और करता कुछ और है। ये बढ़ता जा रहा है समाज में। तो इसको रोकने के लिए संत यही कहते हैं कि भाई सुमरन कीजिए, हकीकत का सामना कीजिए, सच से जुड़िए, सच बोलिए, कभी भी गलत किसी को ना कहा करो, क्योंकि गलत बोलना, गलत कहना बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि किसी को गलत कहते हो, उंगली एक दूसरे की तरफ करते हो, 3 उंगलियां आपके खुद की तरफ हो जाती हैं। कि भाई दूसरे को बुरा कहने से पहले खुद अपने बारे में सोच के देख। दुनिया क्या कहती उसकी तरफ ध्यान ना दो। जब से दुनिया साजी है, इतिहास पढ़ के देखो, धर्म पढ़ के देखो, इस दुनिया ने कभी किसी को नहीं छोड़ा। चाहे वो अवतार आ गया,
चाहे आम इंसान हो, संत पीर फकीर हो, ये समाज की रीत सी बनी हुई है। उन्होंने उनकी बुराइयां गानी है। भगवान से बड़ा सच और सच्चा इंसाफ करने वाला दुनिया में कोई जन्मा नहीं। भगवान, आप कहेंगे क्या वो जन्मा है? जन्मा नहीं, लेकिन फिर भी कण कण में, जर्रे जर्रे में वो मौजूद है। कोई जगह उससे खाली नहीं। तो सच्चा इंसाफ करता वो है। जो आदमी बुरे कर्म करता है उसके अंदर गिल्टी होती है, उसके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती कि मैंने ये गलत कर्म किए हैं। और जिसने नहीं किए होते, दुनिया कुछ भी कहे, जो राम नाम से जुड़ जाते हैं उनके चेहरे पे सिकन तक नहीं आती। लोग इसी चक्कर में पड़े रहते, चिंता में, इसके चेहरे पे सिकन क्यों नहीं है, ये क्या चक्कर है, इसी में चक्कर गिन्नी हुए रहते हैं। चक्कर कुछ नहीं होता। एक कहावत है, अंदर होवे सच ते बेड़े खड़के नच। जिनके अंदर सच होता है ना, वो कभी किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो ये हकीकत, ये वास्तविकता है। कई बार आपको बात सुनाई, आज फिर बात पे बात आ गई तो बात सुनाते हैं। एक बार बल्ख बुखारा साइड, अफगानिस्तान साइड से एक बंदा आया और कबीर साहब जी के यहां रहने लगा। वो राजा था, अदम, इब्राहिम अदम ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उसने सोचा कि पूर्ण संत कौन सा है, और पता चला कि कबीर साहब उस समय के रूहानी संत थे, सूफी संत थे। यानी प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, गुरुमंत्र का जाप, और सच्ची बात कहते हैं, पाखंडों से रोकते हैं। तो उनके पास आया गुरुमंत्र कलमा लेने के लिए। कहने के भाई पहले सेवा करनी पड़ी। तो कबीर जी खेसदरियां बुनते थे, आपको कहा संत कर्म जोगी होते हैं, साथ ही उसको लगवा लिया। तो वो सेवा करता रहा। अब 6 महीने या साल या 6 साल गुजर गए। तो लोई कहने लगी, जी आप इसको गुरुमंत्र क्यों नहीं देते? 6 साल हो गए। कहने लगे, लोई अभी ये इसके लायक नहीं बना। कहने लगे, मुझे कैसे पता चले? कहते ऐसे कर, गोबर घोल ले, गाय पशु का गोबर का घोल बना ले, थोड़ा कीचड़ डाल ले। जब ये सुबह नीचे से गुजरेगा ना, इसके ऊपर उंडेल देना और थोड़ी पीछे हट के सुनना ये क्या कहता है। कहती जी सतवचन। अब वो आदमी राजा वहां से गुजरा। लोई ने, माता लोई ने, वो कचरे का जो डब्बा था या तसला था उसके ऊपर उंडेल दिया और थोड़ी पीछे हट गई। तो उंडेलते ही वो कपड़े झाड़ते हुए बोलता है, ये तो मैं हूं यहां, बल्क बखारे होता करता सो करता। अब इतना कह के वो निकल लिया। लोई कबीर जी के पास आई। कबीर जी मुस्कुराए, कहने लगे, हाँ लोई क्या बोला वो? कहते जी मैंने कचरा डाला और वो कहता बल्क बखारे होता करता सो करता। कहते राम नाम इसके अंदर कैसे आएगा, इसके अंदर तो बल्क बुखारा अड़ा हुआ है। यानी अहंकार इतना है। अब 6 साल और गुजर गए। तो कबीर जी कहने ले भाई लोई, अब ये लायक हो गया है, अब इसको राम का नाम, मालिक का नाम देंगे, फटाफट ये तरक्की कर जाएगा, रूहानी तरक्की। लोई हंसने लगी। कहती जी मुझे तो पहले जैसे दिखता है, मुझे तो नहीं फर्क लगता। कहते अब ऐसे करना, आदमी की गंदगी, कुत्ते की गंदगी, जो सबसे ज्यादा गंदी चीज, वो घोल बना ले और जब निकले नीचे से तो इसके ऊपर डालना। कहने लगी जी ठीक है। वैसे तसला भरा और उसके ऊपर डाला तो वहीं पे घुटनों के बल बैठ गया और ऊपर हाथ उठा के कहने लगा दोनों, हे डालने वाले, मालिक तेरा बहुत भला करे, मेरा मन पापी इसी के लायक था, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। तो माता लोई के भी आंखों में आंसू आए। कबीर जी के पास गई। कबीर जी कहते हाँ लोई क्या हुआ?
तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे करके यूं बोला। कहते निकल गया ना बल का बुखारा, अब ये अंदर से पाक हो गया, अहंकार खत्म हो गया है। तो उसको गुरु मंत्र दिया, मालिक के नाम से जुड़ गया और जल्दी ही रूहानी तरक्की करके सारी खुशियां हासिल की। सो कहने का मतलब, जिनके अंदर बलख बुखारा अड़ा होता है ना, उनको सच्ची बात हजम नहीं होती। तरह तरह की बातें, घटिया हरकतें, घटिया इल्जाम चलता रहता है समाज में, उस बंदे को कहा जाता है। लेकिन जिनके अंदर राम नाम समाया होता है, उनके अंदर ना तो बलख बुखारा बनता है और ना ही किसी बात का इतना भी असर होता है। इतना सा भी, इतना सा भी। कोई मुंह पे भी गालियां दे दे तो भी कहता मालिक तेरा भला करे। जैसे उसने कहा कि मालिक भला करे जिसने मेरे ऊपर गंदगी डाली। तो कहने का मतलब, जो सच के राह पे चल पड़ते हैं, जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के साथ जुड़ जाते हैं, वो इतने दृढ़ यकीन वाले बन जाते हैं कि उनके अंदर किसी भी चिंता, टेंशन, परेशानी के लिए कोई जगह नहीं होती। किसी के कोई इल्जाम, किसी के फालतू की बातें करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राम नाम के रास्ते पे चलता था, चलता है और चलता ही रहता है। सबका भला करना उसका जिंदगी का मकसद हो जाता है। सच्चे रूहानी संत सबका भला करते हैं। सच्चे संत के जो सच्चे मुरीद होते, शिष्य होते, उनको भी और दीनता, नम्रता धारण करनी चाहिए। तो कभी भी आप धर्म को मानने वालों, सभी धर्म को मानने वालों, अपने अपने धर्म को पढ़ के देखना। सारे धर्मों में लिखा है दीनता, नम्रता धारण करो, प्यार मीठे शब्दों से बोलो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, पर निंदा ना करो, कभी किसी को गलत ना बोलो। दूसरों को गलत कहने वालों, कभी सोचा है कि आपने क्या कभी कोई गलत काम नहीं किया? किया है। आप पर्दा रख लोगे दुनिया से, पर उस राम से, ओम हरि अल्लाह मालिक से पर्दा कैसे रख पाओगे? तो इसलिए कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी के लिए टोंट ना कसो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। जितना हो सके राम का नाम जपो, समाज की सेवा करो, सृष्टि की सेवा करो। तो ये सब राम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की औलाद है। उसकी सेवा करोगे तो भगवान अंदर बाहर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।